प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको कुछ विशिष्ट जानकारी देने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं जन्म कुंडली में बनने वाले कुछ ऐसे योग के बारे में जिसे देखकर ये कहा जा सकता है कि ये कुंडली किसी आम व्यक्ति की कुंडली नहीं है, ये कुंडली किसी खास व्यक्ति की है। या कुंडली में इस तरह के गुण होते हैं जो व्यक्ति को आम से खास बनाने की क्षमता रखते हैं। आज उसी से जुड़ी कुछ जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। वैसे तो इस स्थिति को देखने के लिए बहुत से नियम है, बहुत से योग है। इसके लिए कोई अगर करियर में कुछ बड़ा करता है तो उसके दशमांश को भी देखा जा सकता है। किसी व्यक्ति ने अन्य किसी रिसर्च आदि की फील्ड में किया हो कोई कार्य, तो उसके लिए अन्य वर्ग चार्ट को भी देखा जा सकता है। लेकिन आज मैं आपको केवल लग्न कुंडली में कुछ ऐसे सामान्य लेकिन ऐसे कुछ योग बताने वाला हूं जो अगर आपकी कुंडली में इन ग्रहों की स्थिति अच्छी हुई तो निश्चित रूप से ये इस प्रकार की क्षमता रखते हैं जो आपको जीवन काल में कुछ अच्छा परिणाम प्रदान करे। तो आज उससे जुड़ी मैं जानकारी देने वाला हूँ, इसलिए आप वीडियो के साथ जुड़े रहें। कई बार जब मैं लोगों से बातचीत करता हूँ तो उनके द्वारा ये कहा जाता है कि क्या हमारी कुंडली में भी कुछ खास है, या फिर ऐसी नॉर्मल ही कुंडली है, या कुछ ये विशिष्ट कुंडली है। इस तरह के प्रश्न कई बार आ जाते हैं। तो आज मैं आप सभी को बता रहा हूँ किस प्रकार उसे चेक करना है। ये जो मैं नियम बता रहा हूँ ये वैसे तो जो अधिकतर मतलब प्रसिद्ध हुए हैं, जिनके नाम अच्छे हुए जीवन में, फिर वो किसी अपने करियर की फील्ड में हो या अन्य किसी में, उनकी कुंडली में आप इस बात को मिला पाते हैं। वैसे एक सूत्र ये भी है कि अगर दशमांश कुंडली के लग्न में सूर्य हो तो व्यक्ति अच्छा नामी होता है। लेकिन बस इतना सा सूत्र आपने सुन लिया और आप सोचे कि हो जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। लग्न में, नवमांश में, दशमांश में सूर्य को एक अच्छा प्रभाव जो षोडश वर्ग कुंडली होती है उसमें सूर्य को मित्र राशि या अपनी राशि से किस भाव में जा रहा है वो देखना जरूरी हो जाएगा। लेकिन अधिकतर जो लोग समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं उनकी कुंडली के अंदर दशमांश कुंडली में सूर्य का बलवान प्रभाव लग्न पर होता है, दशम में होता है या किसी अन्य भाव में, लेकिन बलवान होता है। और षोडश वर्ग कुंडलियों में भी सूर्य को अच्छी राशि और अच्छा भाव मिल रहा हो, ऐसा भी देखा गया है। तो ये तो एक सूत्र था, लेकिन आज का वीडियो केवल लग्न कुंडली से जुड़ा है। आप अपनी लग्न कुंडली सामने रखिए और जो बातें मैं आपको बता रहा हूं उन्हें आप मिलाते जाइए। ये तो आप कई बार मेरे मुख से सुन चुके हैं कि लग्नेश सबसे प्रमुख होता है किसी भी कुंडली के अंदर। अगर लग्न का स्वामी ही कमजोर हो जाए या लग्न का स्वामी ही कहीं खराब स्थिति में हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में फिर संघर्ष करना पड़ता है। फिर ऐसा नहीं बोल सकते कि व्यक्ति कुछ प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन जो भी मिलेगा बहुत मुश्किल के बाद, बहुत मेहनत के बाद मिलेगा। आसानी से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। हालांकि जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करते हैं उनको ये नहीं बोलूंगा बैठे बिठाए मिल गया, लेकिन फिर भी लग्नेश का सपोर्ट होना चाहिए। लग्नेश ही वो ग्रह है जो आपको एक मजबूती देता है कि अब आपको कुछ करना है। जब व्यक्ति के अंदर कुछ करने की क्षमता नजर आती है तो पहला प्रभाव लग्नेश से देखा जाता है। अगर लग्न का स्वामी कुंडली में चतुर्थ में, दशम में, लग्न में ही बलवान होकर बैठा हो तो ऐसी अवस्था में वो ग्रह व्यक्ति को कुछ देने के लिए पोटेंशियल में होता है। जैसे अगर लग्नेश मान लीजिए उच्च राशि में हुआ, बलवान हुआ, तो भी उसका प्रभाव अच्छा कहा जा सकता है। एक बात आपको अवश्य ध्यान रखना है, जिन भी ग्रहों की बात करूंगा उनके अंदर आपको उनके डिस्पोजिटर यानी वो जिसकी राशि में बैठे हैं उस स्वामी की स्थिति देखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपका कोई लग्नेश है, कोई ग्रह वो कुंडली के चतुर्थ भाव में है और चतुर्थ का स्वामी कमजोर है, पीड़ित है, चतुर्थ का स्वामी नीच राशि में चले गया, तो ये लग्नेश आपको शुभ प्रभाव देने वाला नहीं है। लग्नेश दशम भाव में है, आपने सुन लिया कि चलो लग्नेश दशम में हो तो जीवन में बढ़िया प्रभाव मिलता है, करियर में उन्नति और अपने दम पर कुछ अच्छा कर पाता है व्यक्ति। लेकिन आपने देखा दशम का स्वामी स्वयं कमजोर है, दशम का स्वामी स्वयं नीच राशि में है, पीड़ित स्थिति में है राहु केतु के साथ में, तो ऐसे में वो अच्छा प्रभाव देने वाला नहीं बनेगा। लग्नेश आपको प्रेरित तो करेगा कुछ करने के लिए, लेकिन रिजल्ट उतना निकल के नहीं आ पाएगा। फिर आप कहेंगे मेहनत तो बहुत कर रहा हूं लेकिन परिणाम कम ही निकल रहा है, क्योंकि दशम का स्वामी कमजोर है। ऐसे में मतलब लग्नेश जहां बैठा है उसका राशि स्वामी अगर कमजोर हुआ तो ऐसे में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। फिर वो लग्नेश बलवान होकर अच्छा प्रभाव नहीं दे पाएगा। उसके लिए आपको स्वामी को बलवान करना पड़ेगा जिसकी राशि में लग्नेश है, तब जाके परिणाम मिल पाएगा। इसके बाद
अगर आप यहाँ पर देखते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर, जैसे आपने देख लिया कि चलो लग्नेश तो ठीक बैठा, या आपने एक पॉइंट बना लिया कि चलो लग्नेश ठीक है, पहला पॉइंट हुआ कि लग्न की स्थिति को आपने देखा, लग्नेश आपने ओवरऑल उसका एनालिसिस किया और आपने देखा कि चलो प्रभाव लग्नेश का अच्छा आ रहा है, दिग्बली है या फिर वो उच्च राशि का है या शुभ ग्रह की राशि में, मित्र ग्रह की राशि में, मित्र ग्रहों के साथ में या मित्र ग्रह की दृष्टि में किसी प्रकार से भी शुभ स्थिति में आ रहा है, तो आपने एक पॉइंट ले लिया कि चलो ये पॉइंट आपको मिल गया, इसका प्रभाव अच्छा है। फिर क्या देखना है, ये बात भी जरूरी है कि लग्न में कौन से ग्रह बैठे हैं। वैसे तो लग्नेश को कौन से ग्रह देखते हैं, इसका प्रभाव भी आपके स्वभाव पर, आपके जीवन पर आता है। जब लग्नेश को लग्नेश के मित्र या सकारात्मक ग्रह देखते हैं तो वो लग्नेश आपको सपोर्ट देता है, ऊर्जावान बनाता है, सही डायरेक्शन में आगे बढ़ाता है। ठीक इसके विपरीत अगर लग्न पर, लग्नेश पर विपरीत ग्रह जो लग्नेश के मित्र नहीं है, जो लग्नेश को पीड़ित करते हो, जैसे मान लीजिए सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि हो गई, सूर्य के ऊपर राहु का प्रभाव आ गया, राहु की दृष्टि हो गई, तो ऐसे में क्या करेगा, ये कहीं ना कहीं उन ग्रहों को कमजोर कर देगा, सूर्य को या जो भी ग्रह देख रहे हैं उनको कमजोर कर देगा, फिर उनका प्रभाव उतना नहीं मिल पाएगा। तो ये बात आपको ध्यान देना है। लग्न पर भी आप अगर देखते हैं कि कुंडली के ऐसे ग्रह जो मित्र नहीं है या जो कुंडली में कारक नहीं है, ऐसे ग्रह देख रहे हैं या ऐसे ग्रह बैठे हुए हैं, मान लीजिए जैसे आप ये देख रहे हैं कि आपका मेष लग्न है और मेष लग्न में बुध बैठ गया, अब लग्न में बुध बैठा हुआ है तो क्या करेगा, ये बुध आपको जो एक ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा प्रदान नहीं कर पाएगा, ये बुध आपको जीवन में बहुत मेहनत करवाएगा और जो परिणाम आप चाहते हो वो नहीं मिलेगा। लग्नेश का शत्रु भी है और अच्छा प्रभाव भी नहीं होता। शनि बैठ जाए, अब देखो शनि लग्नेश होकर लग्न में बैठ जाए तो अच्छा नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इतनी तो आप मैं समझता हूँ कि इस बेसिक से जानकारी को तो ध्यान रखेंगे कि कोई ग्रह जिस भाव में काल पुरुष के आधार पर खराब प्रभाव देता है, कमजोर होता है, वहां पर वो लग्नेश होकर उच्च राशि का होकर बैठ भी जाए तो भी अच्छा मत समझिएगा उसे। जैसे आपने देखा कि आपका मकर लग्न है या कुंभ लग्न है, शनि लग्न में विराजित है, तो ये शनि को अच्छा ना लीजिएगा, क्योंकि ये शनि लग्न में आकर कमजोर होता है। यही शनि सप्तम में हो, अपनी राशि का हो, तो भी बढ़िया कहा जाएगा, भले मारक होता हो, कम से कम वो कुंडली के अंदर अपने दिग्बल वाले भाव में तो है, जो भी देगा अपनी मजबूती से दे पाएगा। लग्न में दिग्बल से दूर होकर के प्रभाव देगा तो कमजोर ही प्रभाव दे पाएगा। इसीलिए लग्न में बैठे अगर शनि भी हो तो उसको उतना कारक न माने। लग्न में सूर्य है, भले नीच राशि का है, लेकिन सूर्य में ऊर्जा होती है। अगर शुक्र की स्थिति यानी लग्न में सूर्य नीच राशि का है और शुक्र बढ़िया बैठा हुआ है तो आप जीवन काल में अच्छा परिणाम ही प्राप्त करेंगे, सूर्य से आपको सकारात्मक स्थिति ही मिलेंगी। ये बात आपको समझ के रखना है, क्योंकि लग्न में बैठे हुए ग्रह जो लग्न में कारक होते हैं, लग्न में दिग्बली होते हैं, लग्न में बलवान, जैसे गुरु बुध दिग्बली होते हैं, लग्न में बैठेंगे तो अच्छा प्रभाव देंगे। लग्न में कोई उच्च का ग्रह हो, लग्न को शुभ ग्रह देखते हो, तो ये सारी चीजें क्या करेंगी, लग्न लग्नेश को बलवान करेंगे। तो ये दो पॉइंट हुए, इन्हें आपको मिलाना है, लग्न की स्थिति और लग्नेश की स्थिति। सबसे जरूरी किसी कुंडली में पहला आधार तो यही है। आप कहे कि नहीं व्यक्ति को भाग्य से मिल जाता है, किस्मत से मिल जाता है, वो बातें सब बाद में आती है, या वो चीजें कई बार नहीं भी देखने को मिली, व्यक्ति को कई बार मेहनत से भी मिलता है। तो इसीलिए पहली चीज आपको यही है कि अपने लग्न लग्नेश को देखना है, वो आपको पोटेंशियल दर्शाएंगे कि उनका प्रभाव आपके जीवन में आप कितना आगे जा सकते हैं, आपकी मेहनत कितनी रहेगी। आप मेहनत करना चाहते नहीं हो, आप सोच रहे कि चलो सब मिल जाएगा, हो जाएगा सब, तो कैसे होगा, वो बात तो आपको समझनी पड़ेगी। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि अगर आप इस बात को देखते हैं कि अगर आपकी कुंडली के अंदर जो लग्न लग्नेश है, लग्नेश किस ग्रह के नक्षत्र में है वो भी मिला मिला लीजिए एक बारी। जैसे मान लीजिए लग्न का स्वामी आपके किसी भी ग्रह के नक्षत्र में हो सकता है, हाँ ऐसा नहीं कि कोई मित्र के नक्षत्र में हो या फिर शत्रु के, ऐसा कुछ प्रभाव नहीं। मान लीजिए जैसे हम मान लेते हैं मंगल शनि के नक्षत्र में, अब शनि तो मित्र नहीं है तो हमने मान लिया फिर भी शनि के नक्षत्र में है, लेकिन आपको ऐसे में शनि की स्थिति देखना है। कुंडली में शनि बलवान होकर बैठा हो, यानी लग्नेश जिस ग्रह के नक्षत्र में हो वो ग्रह कुंडली में बलवान होकर बैठा हुआ हो, वो ग्रह कुंडली में बलवान होगा तो हम इसे सकारात्मक कहेंगे, हम इसे पॉजिटिव कहेंगे, हम इसे अच्छा प्रभाव देने वाला कहेंगे। तो ये बात आपको मिला लेना है इसमें। फिर इसके बाद यहाँ पर वैसे तो और भी नियम आप ले सकते हैं, और भी आप नियम लगा सकते हैं कि नक्षत्र के स्वामी की स्थिति भी, मतलब दिग्बल आदि में, जो मैंने अभी शुरू में बताया किसी ग्रह के प्रभाव को देखने के लिए, वो आप लग्नेश के नक्षत्र के स्वामी पर भी मिला कर सकते हैं। कि आपने देखा शनि, अब शनि सप्तम में हो गया तो वो दिग्बली हो जाएगा, उसका प्रभाव अच्छा हो जाएगा, या उस पर उसके मित्र ग्रह का प्रभाव आ गया, वो मित्र ग्रह की राशि में हो गया तो प्रभाव उसका अच्छा आ जाएगा। ये बात यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो इसलिए 3 पॉइंट, लग्न का स्वामी, लग्न में बैठे लग्नेश पर प्रभाव देने वाले ग्रह, और तीसरे नंबर पर लग्नेश का नक्षत्र का स्वामी। इन तीन को आपने देखा, अगर ये तीनों अच्छे आए तो चलो ये बढ़िया प्लस पॉइंट मिला आपको कि अब जीवन काल में ये ग्रह आपको ऊर्जा देंगे कि आप कुछ कर सके, जीवन में कुछ बड़ा कर सके, कोई अच्छा कर सके। तो ये तो 3 पॉइंट हुए। अब इसके बाद चौथे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। देखिए
एक व्यक्ति जीवन काल में तब आगे बढ़ता है जब वो एक सिस्टमेटिक ढंग से काम करता है। ऐसा कभी नहीं देखेंगे कि हाँ एक व्यक्ति ने आज काम किया, कल छोड़ दिया, फिर परसों काम किया, फिर छोड़ दिया। ऐसा व्यक्ति फिर कभी सफल नहीं हो पाता। उसे ठीक है, उसे जीवन में जो मिल रहा है मिलते रहेगा, लेकिन जो बड़ी सफलता मैं कहूँ, बड़ी उन्नति मैं कहूँ, वो नहीं मिल पाती। इसलिए आप जब देखते हैं कि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में एक अच्छी स्थिति में पहुंच गया है, उसके पीछे उसकी लगातार मेहनत होती है। ऐसा नहीं मेहनत करके छोड़ दी, लगातार मेहनत होती है। तो उसके लिए आपको देखना है कुंडली के तीसरे भाव को और छठे भाव को। अगर कुंडली का तीसरा भाव और छठा भाव, इनके स्वामी ये भाव बलवान स्थिति में हो, जैसे इन भावों में आप जानते हो उपचय भाव है ये, और इन भावों में पापक ग्रहों को अच्छा माना गया है कि पापक ग्रह आपको ऊर्जावान बनाते हैं, मेहनती बनाते हैं, आप एक रूटीन से काम करते हैं, आप एक सही रूटीन फॉलो करके आगे जीवन में बढ़ते हैं। तो अगर ये वाला जो पॉइंट है अगर आपकी कुंडली में मिल जाता हो, तो आप देखेंगे आपके जीवन काल में एक रूटीन ऐसा व्यक्ति फॉलो करेगा, एक सही सिस्टम से काम करेगा, और सही सिस्टम से काम करने के कारण जीवन काल में अन्य के मुकाबले एक अच्छी स्थिति में होगा। देखो, अगर मैं ये कहूँ कि हर कोई अगर इस तरह के योग आपने मिला ली और आप बोले कि नहीं हमारे उसमें तो सब मिल गए, हम आज भी वहीं पर है, आप अगर उसका कंपेरिजन कुछ मतलब कुंडली की पोटेंशियल हुआ तो आपको बड़े से बड़े लेवल पर ले आ सकता है, लेकिन उसके लिए छोटे वर्ग भी सपोर्ट कर जाने चाहिए। मतलब अन्य वर्ग चार्टेड हो, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आप देखिए कि आपके ये जो अभी 4 योग बताए केवल इतने ही मिल गए, तो आप इतना तो देख पाएंगे कि आपके जीवन काल में आप अपने घर परिवार में अन्य के मुकाबले तो अच्छा कर जाएंगे। आप एक निचले स्थिति से चालू करेंगे और एक अच्छी पोजीशन तक पहुंच जाएंगे, ये बात पक्की है। एक अच्छा सुखी और एक अच्छा समृद्ध जीवन आप इन 4 योग से भी अर्जित कर लेंगे, क्योंकि ये जो चारों बातें मैंने बताई है ये चारों मिल जाने पर भी अच्छा प्रभाव हो जाता है। इसके बाद अगर आप अन्य चीजों को मिलाएंगे तो वो भी आप मिला करके देख सकते हैं। जैसे कुंडली के अंदर वैसे तो उच्च के ग्रह बैठे हो तो भी ये कुंडली को बलवान करते हैं। आपने देखा कि कुंडली के अंदर उच्च का ग्रह है, लेकिन कौन सा ग्रह, ये आपको विचार करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं कुंडली में हमारा अष्टम का स्वामी उच्च का हो जाएगा और वो हमको बहुत बढ़िया प्रभाव देने लग जाएगा, तो वैसा नहीं होने वाला है। उसे अष्टम के गुण लेकर के चलना है, तो इसीलिए वो उसका प्रभाव बढ़ाएगा। आपकी कुंडली में कुंडली के सकारात्मक ग्रह उच्च राशि में हो, लेकिन उच्च राशि में हो जाने भर से फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ये भी देखना है कि जो ग्रह उच्च राशि में है वो उसका जो राशि स्वामी है वो किस स्थिति में है। अगर वो बलवान हुआ तो प्रभाव अच्छा मिलेगा, इससे प्रभाव की स्थिति बढ़ती है। मतलब कुंडली में कोई भी एक ग्रह उच्च का हो, उसका राशि स्वामी बलवान स्थिति में, एक सर्किट अच्छा बनता हो, तो आपको जैसे मान लीजिए आपका गुरु उच्च राशि में है, गुरु चंद्रमा जो है, चंद्रमा भी उच्च राशि में वृषभ में हो गया और शुक्र की स्थिति बढ़िया हो गई, ये इतना बढ़िया योग हो जाएगा कि व्यक्ति को जीवन काल में बहुत बढ़िया एक स्थिति में ले जाने का काम करेगा। अगर अच्छे भाव में हुआ, कुंडली में कारक हुआ, सकारात्मक प्रभाव में स्थिति आ गई, तो व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ाता है यही योग। तो ये बात आप मिलाइएगा, अगर इस तरह का प्रभाव बनता है अवश्य बहुत बढ़िया रहेगा ये आपके लिए। ये वाला जो उच्च वाला योग कहा है, या आप नवमांश या दशमांश में मैच कर सकते हैं। अगर वहां भी इस तरह का सर्किट बन जाए कि कोई ग्रह उच्च का है, फिर उसका स्वामी भी उच्च का है, या वो अपनी राशि का है, तो इस तरह की चीजें जो एक मजबूत सर्किट बनता है वो अगर बन जाएगा तो आपको अच्छा प्रभाव इससे प्राप्त होगा। ये हुआ हमारा 5वां पॉइंट। और छठा पॉइंट, कोई भी ग्रह वैसे तो अपना जो एक एक प्रभाव ये भी आप मिला सकते हैं ना। जैसे 7 पॉइंट में अगर मैं एक छठा पॉइंट ये बता दूं आपको कि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार जिस भाव का स्वामी जो होता है, अगर वो अपने भाव को देख ले या वहां बैठे ग्रह को देख ले, जैसे मान लीजिए लग्न में शनि है, किसी भी राशि का है, मैं मान लेता हूं उच्च राशि का ही क्यों ना है, लग्न में शनि है, उच्च राशि का है, उसे मंगल देख ले कहीं से भी, किसी भाव में मंगल हो, मतलब वो 7वें में हो, छठे में हो, या 10वें में हो, या लग्न में ही हो, मंगल देख ले उसे, मंगल 7 में हो जाए, मंगल का प्रभाव उसके ऊपर आ जाए, तो ये शनि आपको अच्छा प्रभाव देने वाला हो जाएगा। इसे कंसिडर कीजिए कि अच्छा प्रभाव देगा, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में पहला भाव होता है उसका स्वामी मंगल होता है, तो मंगल की दृष्टि आ गई तो इससे शनि अच्छा हो गया। दूसरे भाव में मान लीजिए कोई ग्रह खराब स्थिति में है, आपने देखा उस भाव का जो स्वामी है वो अच्छा हो गया, तो बहुत बढ़िया प्रभाव रहेगा। इसमें तो वैसे आपको छठे पॉइंट में साथ में आप राहु केतु की एक्सिस भी देख सकते हैं। राहु केतु के अच्छे हुए बिना व्यक्ति को अच्छा प्रभाव नहीं मिलता। जो एक बहुत बड़े लेवल पर जाते हैं ना, इंटरनेशनल सफलता आप देखेंगे तो राहु केतु के बिना नहीं आ पाती। अब उनके लिए कभी और विचार करेंगे कि जैसे उनका स्वामी जिसकी राशि में बैठे वो स्वामी उच्च के हो। मैं ये नहीं बोलता राहु केतु उच्च राशि के हो, क्योंकि वो आप देख भी लेंगे तो प्रभाव नहीं आएगा उनका। आपने सोचा कि चलो मिथुन में है, आप खुश हो गए उच्च के, किसी के तो वृषभ में था वो स्वयं खुश हो गया कि चलो उच्च के है, उस पर विचार ना करें। आप ये विचार करें कि कुंडली में राहु केतु जिनकी राशि में है उनकी स्थिति क्या है।
अगर राहु केतु जिनकी राशि में है वो बलवान है, शुभ है, तो आपके जीवन में पॉजिटिव प्रभाव बनेगा, आपके जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी। राहु केतु आपको बड़ी सफलता देने में सक्षम सिद्ध होंगे। कुंडली के अच्छे भावों में जहां पर वो अच्छा परिणाम देते हैं, जैसे राहु तीसरे में, छठे में, 10वें में, 11वें में, नवम में भी इनका प्रभाव अच्छा होता है। कई बार लग्न में भी ले सकते हैं और फिर पंचम में भी ले सकते हैं। तो ऐसी चीजें अगर इन भावों में नजर आती हो तो स्टेप बाय स्टेप व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ाकर अच्छा परिणाम दे सकते हैं। व्यक्ति के मेहनत पर डिपेंड करेगा फिर इन ग्रहों के प्रभाव से ये हो जाता है। लेकिन तो अच्छा प्रभाव। सातवां पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण, दशा। अब ये तो कहने की बात ही नहीं है, आपको जीवन काल में सब योग मिल गए, लेकिन क्या मतलब अगर उस योग का एक्टिवेशन दशा का जो होने वाला है वो सबसे आखिर में आने वाली है, या आपके करियर के मुख्य समय को छोड़कर वृद्धावस्था में आने वाली है। प्रभाव तब भी मिल जाएगा, लेकिन जितना आप अपने युवा अवस्था में कर सकते थे फिर वो तब ना मिलकर आखिर में मिलेगा, और वो भी थोड़ा हो सकता है कम मात्रा में मिले, या व्यक्ति उसका उतना भोग ना कर पाए, उतना उसमें एक जो सुखपूर्वक। क्योंकि ऐसा नहीं है कि व्यक्ति ने कोई ऐसे व्यक्ति नहीं हुए जो वृद्धावस्था में कोई अच्छा कर गया हो, किया हो, जिन्होंने जिनका नाम एकदम आखिर में ऊंचा हुआ हो, ऐसे भी हुए। और आप देखते कई बार शुरू में जन्म लेते ही कुछ वर्षों बाद ही कुछ ऐसा कर दिया जिससे उनका नाम हो गया। कई बार शिक्षा आदि में कुछ ऐसा काम हो गया जिससे उनका बड़ा नाम हो गया। तो इसीलिए ये नहीं बोलूंगा मैं कि जीवन काल में कभी भी ऐसी कोई स्थिति आए, मतलब हो कि मतलब व्यक्ति को नाम नहीं मिलता। अगर योग अच्छे होंगे, दशा कभी ना कभी सपोर्ट कर ही जाएंगी। लेकिन दशा अगर आपको एक सही समय पर अच्छी मिल जाए तो आप जीवन काल में एक अच्छी स्थिति प्राप्त करते हैं। जैसे कुछ कुंडली के अंदर सरकारी नौकरी के योग होते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी देने वाली दशा नहीं होती, उसमें राहु का प्रभाव हो गया या अन्य कोई कमजोर ग्रह जो उसका प्रभाव देने में रोक रहे हो। विशेषकर राहु ऐसा नहीं रोकेगा, लेकिन अगर खराब हुआ, कमजोर हुआ, अधिकतर रोक देता है फिर वो, तो इसमें परिणाम नहीं मिल पाता। तो फिर क्या होता है कि व्यक्ति के उसमें योग जो थे, अन्य ने कहा कि योग अच्छे थे, लेकिन फिर भी नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि उस समय दशा का जो प्रभाव था वो नहीं मिल पाया। आपको स्पेस तो मिल गया, टाइम नहीं मिला, तो वो फिर वो भी आपकी एक कमी रहेगी, वो भी आपको पीछे रख देगा। तो ये जो पॉइंट में सातवां पॉइंट महत्वपूर्ण, इसे मिला लीजिए और देखिए क्या स्थिति आपकी कुंडली में या अन्य किसी कुंडली में आप मिलती देख पा रहे हैं। जीवन काल में अच्छा परिणाम अवश्य मिलेगा इससे, और जीवन काल में कुछ बड़ा और कुछ अच्छा करने के लिए ये ग्रह अवस्था आपको प्रेरित करेंगी। तो ये थी आज की वीडियो। ये 7 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं, किसी कुंडली में जितने मिल जाए उतनी उसको स्पेशल, उतना उसको अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, मिलने का मतलब ऐसा नहीं कि आपने मिलाया, हाँ हाँ 7 पॉइंट मिल गए, अभी भी मैं तो वैसा ही हूँ। बिल्कुल ऐसी बात बिल्कुल नहीं बोली मैंने। आप जब वास्तविकता में मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि जो अच्छे स्तर पर है ना, उसमें भी 3-4 या 5 योग कई बार मिल पाएंगे। 7 मिल पाना थोड़ा मुश्किल कई बार अधिक रहेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कुंडली के अंदर उनकी मजबूती देखना, कि लग्नेश जिस राशि में उसका स्वामी वो बलवान हो, लग्नेश अच्छे भाव में हो। आपके मन से देखो, अपनी अपनी कुंडली देखोगे तो सब भाव अच्छे ही है, सब ग्रह अच्छे ही है, फिर तो आप सोचेंगे कुछ खराब है ही नहीं। लेकिन उसके लिए आपको विचार करना है सभी बातों का। तीसरा भाव मैंने कहा, छठा भाव कहा, अब आप कहेंगे बहुत सारी बातें आ गई इसमें। बिल्कुल, अब ये तो अगर कुंडली कुछ विशिष्ट योग होंगे तो ये देखने वाली बात होगी ना उसमें कि प्रभाव अच्छा मिल ही जाएगा। कुंडली अगर अच्छी होंगी तो ये तो बात है ही ना कि उसके अंदर सभी ग्रहों का कहीं ना कहीं कनेक्शन नजर आ जाएगा। एकाध कोई ग्रह कोई कमजोर भी हुआ तो उसको सपोर्ट करने वाले ग्रह मिल जाएंगे। तो इसीलिए ये बात प्रमुख होती है कि जब आप कुंडली को देखें तो इस बात का विचार करें कि उसमें जितने ग्रह है वो मजबूत असर देते हो, अच्छा प्रभाव देते हो, और जीवन में मतलब एक सपोर्ट वाली स्थिति में हो कहीं ना कहीं। भले कोई राजयोग ना बना हो, राजयोग की चर्चा ही नहीं करी मैंने आज, राजयोग भले ना बना हो, लेकिन कुंडली में प्लेसमेंट अच्छी हो तो प्रभाव अच्छा मिल जाता है। तो ये है आज के योग, आप मिलाइए। कोई प्रश्न हो तो वीडियो में कमेंट कीजिए। बाकी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।